हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सजीव। मैं आज आप लोग को जींस शर्ट कटिंग करके बताने वाला हूं। फिटिंग शर्ट 28 इंच सीने की। तो गैस पहले हम एक ऐसे सीधा निशान खींचेंगे और स्केल है हमारा 2.25 इंच का, तो 2.25 इंच का एक और निशान लगा लेंगे। ये फैशन पट्टी के लिए, ठीक है। और एक निशान और लेंगे हम 1.25 इंच का, ठीक है। इसको बोलते हैं तड़पट का निशान। इस पे हमारा बैक कटिंग होगा। तो गैस अब हमें निशान लगाना है इसकी लंबाई की। लंबाई है मेरा 23 इंच, 1.25 इंच। और ये निशान को लगा के सीधा जरूर कर लेना है, ठीक है। एक निशान लगाने से ये होता है कि आपका ये स्ट्रेट नहीं होता है निशान। अब यहाँ से हमें लगाना है कंधी डाउन। हम इसकी करेंगे 1.25 में 1 पॉइंट कम। अब यहाँ से ये निशान से हम लगाएंगे इसकी तीरे का निशान। तीरा है 13 इंच। 13 का हाफ 6.5, हाफ इंच मार्जिन। अब यहाँ से हम हाले का निशान लगाएंगे 28 का हमारा 2 इंच 2 पॉइंट, यानी 2.25, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितना फ्रंट का हाले का निशान लगाएंगे, सीने का 12वां हिस्सा और कॉलर के 5वां हिस्सा, उससे 2 सूत इसको कम लगाना है फ्रंट पार्ट को। अब बैक को पूरा लगाना है आपको। अब यहाँ रखेंगे 1.25, यहाँ रखेंगे 2। अब यहाँ से हमें आर्मोल डाउन करना है। सीने की चौथाई ये टाइट फिटिंग है, तो हम इसको हाफ इंच कम लगाएंगे सीने की चौथाई से। मीडियम फिटिंग होता तो मैं चौथाई लगाता आर्मोल का सीने का। अब यहाँ से हम आर्मोल की कमर के निशान लगाएंगे 12.5 पे। तो गाइस ये चीज़ को आपको याद रखना है। अगर टाइट फिटिंग है शर्ट तो आपको सीने का चौथाई से हाफ इंच आर्मोल का कम लगाना है। और जब स्लिप कटिंग करेंगे तो उसमें भी आपको मसल हाफ इंच कम करके लगाना है। तभी आपका दोनों ये बराबर बैठेगा, दोनों की आर्मोल। अब ये निशान से हमें सीने की चौथाई लगाना है 7 चौका 28। इसमें लूजिंग देंगे हम 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच। अब इससे जो 1.5 इंच हम लगाए हैं, यहाँ से सीने की चौथाई इसमें 1.25 इंच अंदर निशान लगाना है और इसको यहाँ मिला देना है। अब यहाँ लगाएंगे 26 की, कमर 26 है, चौथाई और 1.5 इंच लूजिंग। यहाँ पे लगाएंगे हिप की चौथाई और 1.5 इंच लूजिंग। अब क्या करना है, इसको यहाँ मिलाना है। टाइट फिटिंग में आपको 1.5 इंच देना है, लूज फिटिंग में 1.25 इंच। और लूज ज़्यादा चाहिए तो आपको 2 इंच देना है। तो गाइस हमारा ये निशान हो गया है कंप्लीट। अब ये निशान से हम लगाएंगे 1.5 इंच ऊपर एक निशान। और यहाँ से सीने का चौथाई से हाफ करना है मुझे। और यहाँ से इसको ये हो गया। तो गाइस हमारा ये निशान हो गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं पहले।
तो गाइज हमारा ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसको हम हमें ऐसे उठाना है। ये जो निशान है हमारा, ये तर्पण का जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पे रखना है। इस पे ये हमारा डबल तीरा है, तो डबल तीरा है तो जब हम ये डाउन किए हैं उतने पे हमें कटिंग करना है बैक को। अगर सिंगल तीरा होता तो इससे 1.25 इंच कम करना होता, लेकिन हमें डबल तीरा कटिंग करना है। तब हमारा तीरा है 13, तो 13 को क्या करेंगे, यहाँ से ½ इंच मार्जिन लेके 6.5 और ½ इंच मार्जिन आएगा 7 आएगा, यानी 7 दूना 14। और इसी के सामने ये जो बैक है, अब यहाँ से हम ये 7 है तो यहाँ पे ½ इंच कम करके लगाएंगे ऐसे, ताकि हमारा बैक फिटिंग आए, लूज ना आए। अब यहाँ से हमें इसको ऐसे अंदर की तरफ आएगा ½ इंच, और इसको यहाँ से हमें ऐसे निशान लगा देना है और ये निशान को सीधा कर देना है। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो गाइस हमारा ये बैक और फ्रंट कटिंग हो गया है। देखिए जो डाउन है उतने पे मैं कटिंग किया हूँ। अब इसकी हम तीरा कटिंग करेंगे। अब इसको नाप लेना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से आपको एक निशान लगाना है। अब यहाँ से आपको लगाना है 5 इंच, 5 इंच इधर। मैं 2 तरीका आपको तीरा कटिंग करने के लिए बताऊंगा, अंदाज वाला काम बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। अंदाज वाला काम क्या होता है, या तो कभी सही आएगा या तो कभी गलत हो जाएगा। देखिए एक तरीका ये है कि ये जितना डाउन किए हैं, 1.25 डाउन किए हैं हम, तो 1.25 को यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। ये कंधी 1.25 डाउन किए हैं, एक 1.25 का ऐसे निशान लगा लेंगे यहाँ से। ये हो गया मेरा कंधी डाउन का। अब यहाँ से जितना हमें कंधी तोड़ना है, अगर 1.5 इंच तोड़ना है तो 1.5 का हाफ होगा 3, ठीक है। 1.5 का दूना होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा कंधी डाउन हो गया, और यहाँ से अगर 1.5 इंच तोड़ना है तो हमें डबल लेना कपड़ा, 1.5 दूना 3। देखिए हमारा 3 आ रहा है, ये देखिए 3। अगर 2 इंच तोड़ना है तो जितना कंधी डाउन की है उतना निशान लगा लेना है आपको। उसके बाद अगर 2 तोड़ना है कंधी तो 2 का मतलब 4 डबल करना है आपको ऊपर। ये सबसे आसान तरीका है। कुछ लोग गलत तरीके से कटिंग कर देते हैं, हमारा कंधी बैठता नहीं है। तो मैं ये आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ से आपको तीरा है मेरा 13, 13 का हमारा हाफ 6.5 और ½ इंच मार्जिन लेके 7 इंच, 7 को ऐसे रखेंगे और यहाँ ऐसे निशान लगा देंगे। ये तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ एकदम कि जरा सा कहीं आपका गलत नहीं होगा, राइट बैठेगा। अब यहाँ से कंधी डाउन करना है 1.25 इंच यहाँ से, ठीक है। अब ये जो निशान है यहाँ नाप लेंगे 3.25, 3.25 को ऐसे रखेंगे।
एक निशान यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जितना हमने रखा था 2.25 इंच, यहाँ पे हमें 2 सूत एक्स्ट्रा रखना है। सीने का 12वां हिस्सा, अगर नाप नहीं है कॉलर का तो सीने के 12वां हिस्सा पूरा रखना है। यहाँ 12वां हिस्सा से 2 पॉइंट कम रखना है। अब इसके यहाँ से हम डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे 2 सूत बाहर करके ऐसे इसको, यानी ऐसे निशान लगा देंगे और इसको हम ये कर देंगे। शर्ट का जो बैक साइड खींचता है इसका वजह यहीं से होता है। शोल्डर हमारा सही ढंग से कटिंग नहीं हो पाता है तो हमारा बैक पीछे की तरफ फ्रंट पार्ट को खींचता है। तो कुछ लोग आगे का पार्ट फ्रंट पार्ट को बढ़ा देते हैं, वो बढ़ाया नहीं जाता है, सारा कमी हमारा यहीं से होता है, शोल्डर से। तो गाइज हमारा ये तीरा कटिंग हो गया है। तो गाइज मैं अब इसको बैठा के दिखाता हूँ आपको। इसको मैं बैठा के दिखाऊंगा। ऐसे रखना आपको, इसमें 1/2 इंच और इसमें 1/2 इंच मार्जिन, ये एक दूसरे के ऊपर निशान को रखना है ऐसे। देखिए ये हमारा तीरा का ये आ गया। अब इसको फ्रंट पार्ट को रखते हैं। अब देखिए ये 3 आना चाहिए हमारा, 3। देखिए आ गया मेरा 3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मार्जिन लेंगे, इसको ऐसे कंधी तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो हिस्सा है ये मेन पॉइंट ये है। तोड़ने के बाद हमारा यहाँ कपड़ा ऐसे इकट्ठा ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे होगा, कॉलर अटैच कर देंगे तो बाद में आपका बैक की तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, जैसे हमारा ये कंधी टूट गया, देखिए ये आएगा दिक्कत। तो समझ लीजिए बैक की तरफ हमारा लाजिम है कि बैक की तरफ हमारा फ्रंट पर खींचेगा, ठीक है। ये तरीका आपको अपनाना है, ऐसे आना चाहिए। अब इसकी हम आर्मोल की हाला नापते हैं। मैं आपको ऐसे नापना है। देखिए हमारा आ रहा है 7.25 आ रहा है। अब इसकी हम स्लिप कटिंग करके आपको बताते हैं। ये रख देते हैं, ये डबल तीरा हो जाएगा इसका। तो गाइज अब हमें क्या करना है, इसको तो गाइज ऐसे कपड़े को हम डबल कर लेंगे। पहले यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे। हमारा आर्मोल 7.5 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई लगाएंगे। लंबाई है मेरा 7 इंच, हम 7.5 पे निशान लगाएंगे प्लस 1.5 इंच और ये हो गया। अब यहाँ से हम मसल के निशान लगाएंगे 3 इंच पे। अब यहाँ से हम मसल की नाप लगाएंगे। अब देखिए मेन पॉइंट पे आते हैं, कहाँ से हमारा गलती होता है कि हमारा दोनों आर्मोल बराबर नहीं बैठता है, छांटना पड़ता है बाद में अटैच करते समय। तो सीना है हमारा 28, तो 28 में हमने यहाँ पे डाउन किया है, कंधी कंधी से हमने डाउन किया है इसको, चौथाई से 1/2 इंच कम। यहाँ से 7 चौका 28 होगा, तो हमने 6.5 पे डाउन किया है। देखिए ये मैं दिखा दूँ 6.5 पे। तो यहाँ पे भी आपको मसल पे भी 6.5 पे डाउन करना है। यहाँ पे भी 6.5 पे निशान लगाना है और यहाँ लगाना है सीने का 12वां हिस्सा। अब यहाँ से हमें ऐसे राउंड देना है। ये हो गया। और यहाँ पे हमें मोहरी का नाप लगा लेना है। मोहरी है मेरा 10.5 और 1/2 इंच मार्जिन। ये हो गया। अब इसकी हम आर्मोल नापते हैं। आर्मोल हमें इधर यहाँ तक लेकर के नापा हूँ मैं उसमें बॉडी में, तो 7.5 में 2 पॉइंट कम, यानी 7.25 आ रहा था, ठीक है। 7.25 हमारा अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए गलत।
अब इसके हम आरम्भ नापते हैं पहले। अब यहाँ से हम टोटल रखेंगे, टोटल हमने उधर रख करके निशान लगाया था, अब इधर मार्जिन छोड़ के नापेंगे, जितना मार्जिन लेते हैं ऐसे निशान से हट करके ऐसे नापेंगे, 7.25 आना चाहिए मेरा। ठीक है गाइस, देखिए ये 2 पॉइंट ज़्यादा मेरा आ रहा है, 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, 7.5 आ रहा है, 7.25 आना चाहिए हमारा। ठीक है, 2 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है, ये चिटे में रखने में भी कम ज़्यादा हो सकता है। ये 7.5 आ रहा है, 2 सूत प्लस है, 2 सूत कोई मायने नहीं रखता है। आपका आधा इंच पौन इंच अगर ये होता है तो समझिए मुश्किल है उसमें। कारीगर बाद में जब छाँटेगा तो वो राउंड शेप नहीं आता है जो कटिंग में होता है। ठीक है, यही तरीका आपको अपनाना है, एकदम बेस्ट तरीके से आपका सिली भी बैठेगा और कारीगर परेशान भी नहीं होगा, बाद में छाँट छूट नहीं करेगा। कारीगर छाँटेगा तो कारीगर अपने हिसाब से छाँटेगा, मास्टर कटिंग करेगा तो अपने हिसाब से कटिंग करता है मास्टर। ये चीज़ें को आपको याद रखना है। इधर हाफ इंच लेकर के आपको कट कर देना है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे।